आप बताइए वहां पर क्या तस्वीर और कौन कौन से सेक्टर्स, वहां पर भी क्या बैंकिंग सेक्टर ही सबसे ज्यादा प्रभावी है? बिल्कुल दिव्या, मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर काफी प्रभावित हो रहा है क्योंकि 6000 से ज्यादा बैंक शाखाओं पर इसका असर देख रहा है। भोपाल में भी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इस मांग को लेकर आपसे कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे, इसी जगह पर काफी बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे थे और अभी ये कुछ देर पहले रैली भी निकाली गई थी और जिस तरह से लेबर कोड को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी कर रहे हैं। बड़ा असर देखने को मिल रहा होगा इसका। बैंक सब बंद है क्या? देखिए, केंद्र सरकार ने जो काले 4 श्रम कानून लागू किए हैं उसके विरोध में आज देश के 35 करोड़ लोग हड़ताल पे हैं और एक देश एक वेतन की मांग हम लोग कर रहे हैं कि इस देश में 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन किया जाए जो कि एक प्रत्येक मजदूर को मिल सके। आम जनता को जो लोग बैंक पहुंच रहे होंगे या फिर रेल परिवहन, उन पर असर दिख रहा होगा। बिल्कुल असर दिखना ही चाहिए और असर होगा ही, क्योंकि ये स्ट्राइक जो ऑल ओवर इंडिया की है, इस स्ट्राइक के अंदर बिल्कुल पक्का असर होना ही चाहिए और हो रहा है। देखिए, इससे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हड़ताल उन्हीं आम लोगों के लिए। सरकार आज भेल बेच रही है, गेल बेच रही है, सेल बेच रही है, बैंक बेच रही है, आईसी बेच रही है, जीआईसी बेच रही है। कल को अगर बैंकों का निजीकरण हो गया तो आपने अभी पढ़ा होगा, आईसीआईसीआई बैंक ने अभी प्रावधान करा था कि मिनिमम खाते में 50,000 होगा तभी वो खाते खुल पाएंगे। क्या आपको लगता है आप या मेरे जैसा व्यक्ति, वो जो गांव में काम करने वाला किसान 50,000 रुपए देके खाता खुल पाएगा? ये आम पब्लिक की लड़ाई है। श्रम कानूनों में जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 9 घंटे थे उनको 12 घंटे कर दिया है। यहां से दिल्ली आप गाड़ी 12 घंटे नहीं चलाते, आप एक मजदूर को 12 घंटे चलाएंगे। ये सरकार एकदम निकम्मी सरकार हो गई है। हम इन्हीं नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ये हमारी आपकी लड़ाई नहीं है, ये भारत की हर उस मजदूर की लड़ाई है जो अपना पसीना बहाकर ये बड़े बड़े अकूत संपत्तियों वालों का महल बनाता है। उनके महल तो बन जाते हैं लेकिन आज भी वो मजदूर कच्चे मकानों में सोता है, 2 वक्त की रोटी नहीं पा पाता। ये हर उस आम व्यक्ति की लड़ाई है। क्या असर देखने को मिलेगा आपको इस लड़ाई का? सर देखिए, आज तो जो आज हुआ है, आज सारे काउंटर जो हैं, पूरे बैंक के काउंटर सारे बंद हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल ट्रेड यूनियन हो, सब लोग आज की इस हड़ताल में पूरा 100% शामिल हो गए। हम सब जो है पूरा स्ट्राइक हमारा 100% सक्सेस है। कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं आज पहुंचे? आज 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन जिनकी करोड़ों की संख्या है, जिनके मेंबर्स की 11 में से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, इसके अलावा बैंक, बीमा, केंद्रीय कर्मचारियों के, कोल, सीमेंट फैक्ट्री, किसान संगठन, ये सभी के सभी तो आज हड़ताल पर हैं। और ये हड़ताल किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष समुदाय की नहीं है। इस हड़ताल के जो मुद्दे हैं वो हर आम आदमी को प्रभावित करते हैं। जैसे रोजगार की लड़ाई, रोजगार मुद्दा है। इसमें सरकार ने कर दिया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको आज नौकरी देगा, 2 साल बाद निकाल देगा। इसका मतलब है कि सरकार किन नीतियों को बढ़ावा दे रही है? आउटसोर्सिंग और संविदा को। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि करोड़ों बेरोजगारों को आप स्थायी रोजगार दो। आज महंगाई, जब सिलेंडर घर में आता है और 800 रुपए से ऊपर महिला देती है तो हर महिला सरकार को गाली देती है। पहले जो दूसरी सरकार थी, जो 400 में सिलेंडर आता था, वो 800 से ऊपर पहुंच गया है। तो आज अगर हम महंगाई के लिए लड़ रहे हैं तो महंगाई से कौन प्रभावित नहीं है? हर आदमी प्रभावित है। इसके अलावा आप देखिए कि बैंकों में आम आदमी का पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है, किसी धन्ना सेठ का नहीं है। लेकिन हम बैंकों में लड़ाई लड़ रहे हैं किसकी? कि बैंकों के खराब ऋणों की वसूली के लिए, यानी कॉरपोरेट के ऊपर जो खराब ऋण है उनकी वसूली के लिए कठोर एवं कारगर कदम उठाए जाए। ये कौन सा कानून है कि कमा के हम लोग बैंक को दे रहे हैं आम आदमी के पैसे से, और आप लाखों करोड़ रुपए कॉरपोरेट के बट्टे खाते में डाल रहे हैं। बजट आया, आपने देखा होगा, हम बोल रहे हैं कि इतने अमीर हो गए, कितने लोग अमीर हो गए। अरे अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ, आम आदमी पर टैक्स कम करो। अमीरों पर टैक्स घटा रहे हैं और आम आदमी को राहत नहीं दे रही है। 1687 अमीर लोगों की लिस्ट जारी हुई है। इनके ऊपर 167 लाख करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। 167 लाख करोड़ रुपए का मतलब है कि हिंदुस्तान की जीडीपी का आधा। अरे क्या करेंगे ये लोग? इतना पैसा कहां ले जाएंगे? तो यही तो जो असमानता है ना, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो सीधा सीधा अर्थ है इस हड़ताल का, कोई भी अमीर हो सुन ले, हमको अमीरों से वैसे विशेष दुश्मनी नहीं है। अमीर सुन ले, अगर उन्होंने
झोपड़ियों के बीच में महल बनाने की कोशिश की तो उनके महल बहुत ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाए। बिल्कुल दिव्या, आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह की मांग है और लगातार इस तरह की मांग सरकार से भी की जा रही है कि जो उनकी मांगे हैं उनमें चाहे वो श्रम लॉ की बात हो या फिर अलग अलग तरह की मांगे हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर किसानों और बेरोजगारों जैसी स्थिति बन जाएगी, किसानों को भी काफी नुकसान होगा। इसलिए देखिए आप हड़ताल करते हो यहाँ पर बिल्कुल देश भर के 30 करोड़ से ज्यादा श्रमिक और मजदूर आज सड़कों पर हैं और अपनी मांगों के लिए सड़कों पर है। इनकी बेबसी, परेशानी, ये व्यथा इनकी बता रही है कि किस तरीके से इनकी परेशानी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।